close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 3 के फर्स्ट 80 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम 80 एमसीक्यूज़ से जो ऑन वर्ड्स एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास से पहले हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बैच 1 क्लास नंबर 17 और बैच 2 क्लास नंबर 22 कम्प्लीटली इन 2 पेपर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विज़िट कर सकते हैं। और एनटीएस भी बहुत जल्द होने जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि एनटीएस के जितने भी पास्ट पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं उन पर हम एक लेक्चर की शक्ल में वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो आज की क्लास में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 81 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एजेके, पीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है द एरिया ऑफ बिहेवियरल साइंस रिसर्च दैट फोकसेस ऑन द पर्सनल फैक्टर्स अंडरलाइंग हाई प्रोडक्टिविटी एज वेल एज मॉरल इज़ द एरिया ऑफ एम्प्लॉयर। ए कम्युनिकेशन, बी मोटिवेशन, सी लीडरशिप, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 82 है द एरिया हैविंग टू डू विद आइडेंटिफाइंग पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स लीडिंग टू मैनेजमेंट सक्सेस is called A communication, B motivation, C leadership, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C leadership। क्वेश्चन नंबर 83 है the principle that a subordinate should receive order and be responsible to only one boss is known as A unity of command, B unity of direction, C span of control, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C span of control। क्वेश्चन नंबर 84 है ए मैनेजरल अप्रोच डैट यूजेस दोज एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट स्कूल्स डैट मीट यूनिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर इज कॉल्ड ए एक्लेक्टिक, बी बिहेवियरल, सी क्वांटिटेटिव, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए एक्लेक्टिक। क्वेश्चन नंबर 85 है फंक्शनलिज्म इन्वॉल्व्स ए स्केलर चेन ऑफ कमांड, बी असाइनिंग टास्क टू सर्टन पीपल, सी क्वांटिटेटिव, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी असाइनिंग टास्क टू सर्टन पीपल। क्वेश्चन नंबर 86 है मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस डू नॉट इंक्लूड ए डेवलपिंग स्ट्रेटजी, बी फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले कुछ दोस्त अगर मौजूद हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 87 है द फंक्शन ऑफ फिलासफी इज़ ए एवेलुएटिव, बी डिस्ट्रैक्टिव, सी क्रिएटिव, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 88 है The scope of philosophy is in education is A limited, B unlimited, C formulated, D none of these। तो the scope of philosophy in education is unlimited, B is the right answer। Question number 89 है Socrates is the honored philosopher in history of A Africa, B Asia, C Europe, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C यूरोप। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि इसके एग्ज़ाम होंगे और बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसका टेस्ट होने जा रहा है 10 से 15 सितंबर के दरमियान।
तो आप लोगों ने बैच 1, बैच 2 और बैच 3 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बैच 1 क्लास नंबर 17 को विज़िट करें, बैच 2 क्लास नंबर 22 को विज़िट करें, और ये हमारा बैच नंबर 3 चल रहा है क्लास नंबर 26 से क्लास नंबर 28 तक। तो आपने इन तीनों पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये 300 MCQs बनते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 30% का जो आपका पेपर होगा 30 to 40 मोस्ट रिपीटेड MCQs आएंगे इंशाल्लाह। तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है इन तीनों पेपर्स को। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल टीचर SST का मटेरियल आपकी खिदमत में पेश किया जाए आने वाली क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्लेटो आइडियलिज्म डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम ए Socratic teaching, B Rousseau's teaching, C इकबाल्स टीचिंग, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A Socratic teaching। क्वेश्चन नंबर 91 है, द डिज़ायर टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय द लॉज ऑफ नेचर आर द अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल रियलिटीज़ टू बी फाउंड इन नेचर इज़ कॉल्ड A आइडियलिज्म, B रियलिज्म, सी नेचुरलिज्म, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नेचुरलिज्म। अगर किसी MCQs को आपको ऑब्जेक्शन हो कि इसका ये राइट आंसर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो हर इंसान से गलती हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रोग्रेसिविज्म अप्रोचेस द वर्क ऑफ स्कूल फ्रॉम अ सेपरेट perspective which is other than that of A capitalism and socialism, B idealism and realism, C socialism and communism, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B idealism and realism। क्वेश्चन नंबर 93 है, philosophy clarifies life and its basic A values, B इंफॉर्मेशन, सी ओपिनियंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए वैल्यूज़। हमें बहुत खुशी होती है जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर इसका ये राइट आंसर नहीं है, या किसी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करें। तो जितना आप पूछेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो हमारी कोशिश भी यही है कि जितनी भी हम आपकी हेल्प कर सकें करें। क्वेश्चन नंबर 94 है, जॉन डेवी सेज दैट philosophy is A critical overview, B critical review, C critical bird view, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए क्रिटिकल ओवरव्यू। तो NTS वाले दोस्तों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह हम NTS के वाले से भी बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है आपकी खिदमत पे पेश करने जा रहे हैं। और ये जितनी भी हमारी आने वाली क्लासेस होंगी हम पास्ट पेपर्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस करेंगे। और जो पेडागोजी है और टीचिंग टेक्निक्स हो गई, ये हमारा वाहिद यूट्यूब चैनल जिसमें हमने एक बहुत बड़ी मिकदार में आपकी खिदमत में पेडागोजी को पेश किया है। अगर आप हमारी क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 28 तक तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने तो आप इंशाल्लाह पेडागोजी में कभी भी मार नहीं खाएंगे और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल की तमाम क्लासेस को विज़िट करना है, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हैं या NTS से रिलेटेड हैं, क्योंकि पेडागोजी का जो पोर्शन है तकरीबन सेम ही होता है और अक्सर रिपीटेड MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म इज़ A पॉलिटिकल एफिशिएंसी, B वर्किंग एफिशिएंसी, C सोशल एफिशिएंसी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? C सोशल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 96 है, Which one method of teaching is compulsory in pragmatism? A lecture method, B discussion method, C project method, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C project method। कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पर भी दिए जाएंगे ताकि हम ये जान सकें कि आप खुद भी अपनी तरफ से भी कोई तैयारी करते हैं कि नहीं। तो आज का हमारा पहला MCQ है जो आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, इन इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन टीचर इज़ द सेंट्रल फिगर एंड ए लॉयर, B यंग पर्सन, C स्पिरिचुअल फादर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए लॉयर होगा या C स्पिरिचुअल फादर होगा। तो
तो इसका राइट आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन ए स्कोप ऑफ आर्ट, बी स्कोप ऑफ साइंस, सी स्कोप ऑफ लाइफ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर भी आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, द वेस्टर्न फिलासफर हु एम्फिसाइज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ ए जॉन डेवी, बी रॉबर्ट हर्चिक, सी पेस्टालोजी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा, ये आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर 100 है, एच रॉग 1976 स्टेट्स करिकुलम इज़ रियली द इंटायर प्रोग्राम ऑफ ए होमवर्क, बी कम्युनिटी वर्क, सी स्कूल्स वर्क, डी नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया जा रहा है, तो आपने सोच समझ कर अपने टीचर से कंसल्ट करके क्वेश्चन नंबर 97 to 100 आपने नीचे हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताने हैं, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें और देखें कि आप कितने एक्टिव हैं इन दिनों, किस तरह आप जो है फेयर सर्विस कमीशन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर बनने जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इन टीचर्स को क्या कुछ आता है ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि जो लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम एक और क्लास के साथ एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.